अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हम भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है अब। और मेरे हस्बैंड से जो है वो मेरी बात हुई थी, वो भी अब थोड़े बेहतर हैं। थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब हुई हुई थी, लेकिन आपको पता है ये सदमा ऐसा है कि इससे निकलना इतना आसान नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त के साथ अल्लाह पाक खैर करेगा, बेहतर करेगा। सब्र भी आ जाता है इंसान को, लेकिन हर इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो अम्मी जी के बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत अटैच थे अपनी अम्मी से, तो उनको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अब हम और क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और जितना हमसे हो सकता है उनकी बख्शिश के लिए वो कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जी बहुत ज़्यादा नेक खातून थी, और उन्होंने अपनी नेकी के लिए इतने ज़्यादा कुछ दुनिया में काम किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनका सब कुछ कबूल करे और उनका अगला जहान अच्छा करे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं गई। तो मुझे जाना चाहिए था पाकिस्तान में। पहली बात है कि मैंने कुछ व्लॉग में शेयर किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यू व्यूअर्स भी आए हैं जिनको नहीं पता। हमारा ये हुआ था कि जब अम्मी जी बीमार थी, मतलब अभी जब उनको पांचवा अटैक नहीं, इससे पहले चौथा अटैक जब उनको आया था, तो तब हम सब ने सोचा था, मेरे हस्बैंड का भी दिल था कि हम सब चले जाते हैं पाकिस्तान में। और ये तकरीबन 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की बात है उनकी वफ़ात से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो सारी फैमिली चले जाते हैं, एक तो अम्मी को मिल भी आएंगे और दूसरा जो है वो चले जाते हैं। अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो हमने जब चेक किया था तो रेहान का पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हुआ हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि जो होटल क्वारंटाइन का मसला है वो बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि पहले उन्होंने 1750 फ़ीस थी और फिर बाद में उन्होंने 2200 कर दी हुई थी। और दूसरी बात यह है कि होटल में बच्चों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था। देखने में ये सिर्फ 10 दिन लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड रह के आए थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है 10 दिन। और फिर जब वहाँ से आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होती है। और बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नामुमकिन है वहाँ रहना। एक ये वजह बनी थी। और फिर जब पांचवा अटैक आया था तो तब तो बिल्कुल इरादा बन गया था कि जाते हैं, लेकिन फिर वही इशू था कि पासपोर्ट का हमने जो है वो देना था जब जमा कराने के लिए, तो मतलब बनने के लिए भी तो 1 वीक लगना था उसका आने में। तो वो 1 वीक हम नहीं चाहते थे कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे रुके, मैं भी नहीं चाहती थी और मेरे हस्बैंड खुद भी नहीं चाहते थे यहाँ पे रुकना। और उनकी सिस्टर भी, वो तो कह रही थी कि मैं फ़ौरन से ही जा रही हूँ। तो फिर ये है कि जाना तो था ही, तो फिर उनकी सिस्टर और वो उन दोनों ने टिकट करा लिए थे। तो ये वजह थी, इस वजह से मैं नहीं गई। और रेड लिस्ट में पाकिस्तान के होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जा सकते। यही वजह है कि हम लोग भी नहीं जा सके। और हस्बैंड के साथ मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि हम साथ जाते तो वो हम साथ में सहारा बनने के बजाय या तसल्ली देने के बजाय और ज़्यादा टेंशन होती। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये भी एक वजह थी कि मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी की लुक आफ्टर के लिए जा रहे थे, तो वो अगर हम साथ जाते तो फिर बच्चों के पीछे भी भागना पड़ता, इनको कभी डॉक्टर के पास कभी हॉस्पिटल। आपको पता ही होगा, स्पेशली जो बच्चों वाले हैं उनको सब पता ही है। तो मैं इसलिए भी बस ये थोड़ी-सी कुछ वजूहात थी जिस वजह से मैं नहीं गई। और इसमें ये नहीं है कि मैं खुद नहीं गई, इसमें ये है कि मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि हम ना जाएँ साथ, क्योंकि फिर उनके लिए भी थोड़ा हार्ड था। उसके बाद जनाब अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। और वैसे तो सच बताऊँ मुझे तो पता नहीं क्यों भूख बिल्कुल नहीं लग रही, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती रहूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं पता कि हस्बैंड कब वापस आएंगे। और ना मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि बस वन वे टिकट उन्होंने लिया था, जो उनको टिकट मिला जल्दी में बस वही करवाया था और उस पर गए थे। और हमारा कोई पता नहीं था कि मतलब वो कब वापस आएंगे, और मैंने बिल्कुल पूछा भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों को मैंने खुद ही देखना है, तो इसलिए फिर मुझे अपना ख्याल भी थोड़ा रखना है खाने का। मेरे हाथों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे ड्रिप वगैरह लगी थी, तो मेरी जो ये नब्ज़ वगैरह होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्वेल की हुई है हाथों की, क्योंकि जब वो ढूंढ रहे थे ड्रिप लगाने के लिए ना, तो मेरी नब्ज़ जो थी वो मिल नहीं रही थी। तो फिर 2-3 जगह पे उन्होंने ट्राई किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी करती हैं। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ ना अभी भी, तो वो जैसे प्रेस करती हूँ तो तब भी दर्द होता है। और दोनों हाथों पे उन्होंने ट्राई किया था, फिर ब्लड वगैरह भी निकाले थे, बाजू जहाँ पे होती है कलाई वाली जगह ऊपर, वहाँ से भी ट्राई किया, नहीं। फिर मतलब 2-3 जगह पे वहाँ पे भी ट्राई करके तो फिर उन्होंने ब्लड लिया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अब दर्द कर रही हैं। लेकिन ये है कि फिर मैं खाना वगैरह नहीं खाया जाता, लेकिन फ्रूट्स वगैरह ये है कि मैं ले लेती हूँ। अगर ऐसे ना खाने हो तो कभी मिल्क शेक बना लेती हूँ और कभी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि चलो बंदा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेता है।
जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं और जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी इतनी बड़ी बड़ी दुआएं लिखी हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और किसी ने मुझे कमेंट किया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी और मुझे जो है वो वॉइस ओवर रोकना पड़ा था। तो कमेंट की बात कर रही हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया था कि आपकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके पीछे पढ़ाई करने वाले हैं। कितने ही लोग हैं दुनिया में जिनके पीछे पढ़ाई करने वाले नहीं हैं। इस पे मुझे एक वाक़या भी याद आ रहा है जो कि मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि न्यू भी आए हैं और पहले से भी हैं, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। और काफ़ी सारी ऐसी सिस्टर्स और भाई हैं जो कि पाकिस्तान जा भी नहीं सके थे जब उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ। तो उनके लिए भी मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि उनको भी हेल्प हो, वो भी पढ़ सकें। और एक आदमी था, उनको बहुत ज़्यादा ना बार बार एक ही ख्वाब आ रहा था। और वो ख्वाब क्या था, वो ख्वाब में देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग है और वो बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग मतलब फ़ौत हुए हुए लोग हैं। तो सारे जो हैं वो कुछ कोने में कोई चीज़ है, खाक है या पता नहीं क्या है, वो सारे चुन रहे हैं, अपनी झोली में डाल रहे होते हैं और वहाँ से चुन चुन के जा रहे होते हैं। लेकिन एक बुज़ुर्ग होते हैं, वो बैठे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चुन रहे होते। तो ये जो हैं वो जाकर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं चुन रहे हैं, ये सब लोग चुन रहे हैं। तो वो आगे से कहते हैं बुज़ुर्ग कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो दुनिया में हाफ़िज़ कुरान है और वो मेरे लिए हर वक्त पढ़ाई करता रहता है। उसकी इस पढ़ाई करने की वजह से मुझे जो है ये हाक़ चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसे ही मुसलसल ख्वाब आता रहा। तो एक दिन जो है वो आदमी जिसको ख्वाब आता था, वो एक दिन चले गए उस शॉप पे और जाके देखा वहाँ पे एक आदमी है और वो अपनी मतलब दुकान चला रहा है और साथ साथ मुसलसल उनके होंठ जो हैं वो हिल रहे हैं। तो उन्होंने पास जाके पूछा, भाई साहब आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैं अपने वालिद साहब की बख्शिश के लिए हर वक्त कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ। तो ये बात देख के ना उस आदमी का मतलब वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इस बात से कि वाक़ई जब दुनिया में बच्चे आपके पढ़ते हैं तो उस चीज़ की फिर आप जो वालिदैन हैं उसको बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का सवाब होता है। तो हमें जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से औलाद पढ़ती है ना, कोई दूसरा इंसान आपके लिए नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए अपने वालिदैन के अब जो दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके लिए यही कर सकते हैं कि हम इस दुनिया में रह के उनके लिए यही गिफ्ट, यही तोहफ़े भिजवाएँ, क्योंकि जब वो दुनिया में होते हैं हम उनकी खिदमत करते हैं। हर तरीके से हम चाहते हैं कि हम उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम करें। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर अगर हमने उनके लिए कुछ करना है तो वो यही है कि हम उनके लिए पढ़ाई करें। जितनी ज़्यादा हम उनके साले सवाब के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अल्लाह के नाम पे दे सकते हैं, हम वो दें। बस जनाब, आज का ब्लॉग इतना सा ही था और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया। और जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी बस यही वीडियोज़ हैं जो कि मैं कर रही हूँ डेली रूटीन में, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर पहले की तरह जैसे व्लॉग होते थे, कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं आपके साथ वैसे व्लॉग शेयर करूँ इंशाल्लाह। मेरी मदर इन लॉ को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। और बहुत शुक्रिया सबका जिसने दुआएं की और उनको दुआओं में याद रखा। जिन्होंने भी पढ़ाई की उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।